नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बिहार का सियासी समीकरण बदलता दिखाई पड़ रहा है। खबरें ये आ रही हैं कि एआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बिहार में गठबंधन महागठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा जी। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बिहार के चुनाव में अगर असदुद्दीन ओवैसी एंट्री करते हैं तो क्या माहौल होगा, क्या इतना इफेक्ट पड़ेगा बीजेपी पर, एनडीए पर, और क्या जिस तरीके से एमवाई फैक्टर को लेकर तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी पार्टी चलती है उसमें क्या कुछ देखने को मिलेगा बदलाव। अजय जी, जिस तरीके से बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है सियासी समीकरण बदलता दिखाई पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी अब बिहार में महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में कोई असर देखने को मिलेगा, कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का अगर राजनीतिक इतिहास उठा के देखें तो जल्दी वो किसी से गठबंधन नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर विपक्षी दल ही ये आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव लड़ना यानी कि एआईएमआईएम का चुनाव लड़ना सीधे तौर पर विपक्ष को नुकसान करता है, क्योंकि एक मुस्लिम वोट बैंक में अगर देखा जाए तो कुछ परसेंटेज एआईएमआईएम के पास जाता है। अब जिस तरह से बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि वो आरजेडी के साथ यानी कि इंडिया अलायंस के साथ महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, ये फैसला अगर एआईएमआईएम की तरफ से किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर ये बात बीजेपी को भारी पड़ सकती है। यानी कि जो वोट परसेंटेज विपक्ष की ओर से कट कर एआईएमआईएम की ओर जाता था वो अब साथ में जुड़ जाएगा, तो एनडीए को नुकसान हो सकता है अगर ये फैसला ओवैसी की तरफ से लिया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए आरजेडी की, तेजस्वी यादव की, तो एमवाई फैक्टर को लेकर वो भी चुनाव लड़ते आए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी पर आरोप लगता है। ऐसे में क्या मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारेगी ओवैसी की पार्टी, और ओवैसी तो इससे कुछ जो नुकसान होगा वो आरजेडी को भी होगा? नहीं, अगर महागठबंधन के साथ आते हैं तो आरजेडी को सीधे सीधे फायदा होगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अलग लड़ने से, ओवैसी के अलग लड़ने से आरजेडी को नुकसान होता है, कांग्रेस को नुकसान होता है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस का जो कोर वोट बैंक देखा जाए यानी कि एक मुख्य वोट बैंक वो मुस्लिम वोट बैंक है। अगर आरजेडी कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव महागठबंधन में लड़ते हैं तो बड़ा मुस्लिम वोट बैंक महागठबंधन के साथ यानी इंडिया अलायंस के साथ जाएगा। अगर ओवैसी भी साथ में आ जाते हैं तो कुछ परसेंट वोट कटता भी है वो भी साथ में आ जाएगा। आपको याद होगा कि जब पिछली बार 2020 में बिहार के चुनाव हुए तब एआईएमआईएम अलग चुनाव लड़ी थी, यानी कि ना वो बीजेपी खेमे में थी ना वो कांग्रेस आरजेडी के साथ थी। हुआ क्या था कि 5 सीटों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी जीते थे, 5 विधायक बने थे। ये बात अलग है कि 4 विधायक बाद में जो है आरजेडी में शामिल हो गए, आरजेडी के साथ चले गए, और 1 विधायक अब एआईएमआईएम का बचा है। अगर इस बार के चुनाव में 2025 के जो इस साल होने हैं चुनाव, उसमें अगर वो महागठबंधन के साथ जाते हैं तो सीधे तौर पर महागठबंधन को इस चीज़ का फ़ायदा होगा, और दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू को इस चीज़ का नुकसान होगा, क्योंकि एक जो वोट परसेंटेज है जो विपक्ष से कटता था वो भी साथ आ जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है, सोचने वाली बात यह है कि क्या महागठबंधन के दल यानी कि आरजेडी है, कांग्रेस है, ये ओवैसी को अपने साथ लाएंगे? क्योंकि यही राजनीतिक दल ओवैसी एआईएमआईएम पर आरोप लगाते रहे हैं बीजेपी की बी टीम होने का, बीजेपी के पक्ष में उनको फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते रहे हैं। तो क्या इन आरोपों को किनारे करके, दरकिनार करके ओवैसी को साथ में लाया जा सकता है, एआईएमआईएम को गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल किया जा सकता है? ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसी को लेकर लगातार संशय की स्थिति भी बनी हुई है। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता का एक मीडिया चैनल में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि हमें जितनी सीटें दी जाएंगी हम उतने सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हम महागठबंधन के साथ गठबंधन करने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि जिस तरीके से आरजेडी और जो कांग्रेस पार्टी है उसके सीट शेयरिंग पे अभी बातचीत नहीं हुई है, ऐसे में ओवैसी का एंट्री करना किस तरीके से देखा जाएगा? देखिए, बात यह है कि बिहार में एआईएमआईएम के बारे में बताया जा रहा है कि 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। अब ये बयान जब सामने आता है और कहते हैं कि हम
कम से कम सीटों पर भी बात करने को तैयार है। तो जाहिर सी बात है उनकी कुछ रणनीति ऐसी होगी और बिहार का चुनाव कुछ बदला बदला हुआ सा नजर आएगा। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, तो सीधे तौर पर विपक्ष भी ये बात जानता है कि इस चीज का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बिहार में जाकर रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और वहां से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं। किस तरह से घर घर सिंदूर बांटने की बात हो रही है, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे हैं कि उनकी रगों में खून नहीं, लाल गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। तो सीधे तौर पर बिहार चुनाव में इस चीज को भुनाने की कोशिश की जाएगी। और विपक्षी दल हो चाहे वो AIMIM हो, ये बात अच्छे से समझ रही है कि बीजेपी इस चीज का फायदा लेना चाहेगी और पूरी कोशिश करेगी इस चीज का लाभ, राजनीतिक लाभ उनको मिले। तो हो सकता हो ये रणनीति बनाई जा रही हो कि सब साथ में मिलकर चुनाव लड़े, तो हो सकता हो बीजेपी और JDU का जो गठबंधन है उसको हराया जा सके, NDA को हराया जा सके। तो हो सकता हो किसी रणनीति पे ये चीज बात चल रही हो, लेकिन ये अभी AIMIM की तरफ से ऑफर आया है। अभी विपक्ष के जो दल हैं यानी कि RJD कांग्रेस तरफ से अभी ऐसा कोई ऑफर ना स्वीकार किया गया है, ना इनकी तरफ से ऑफर कोई दिया गया है। राजनीति है, चुनाव पास हैं, सब अपनी रणनीतियां बना रहे हैं, सब अपने पासे फेंक रहे हैं, सब अपने धीरे धीरे पत्ते खोल रहे हैं। तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि ये जो बात कही गई है, हो सकता हो कि देखिए सत्ता में कौन नहीं आना चाहता है। जाहिर सी बात है जब किसी राजनीतिक दल को ये दिखेगा कि हम साथ में आते तो हो सकता हो सत्ता के करीब हम पहुंचे, तो जाहिर सी बात है हर राजनीतिक दल हाथ पैर मारने की कोशिश करेगा। हो सकता हो ये भी एक क्या कहते हैं कि परिणाम हो कि उनके आने से कुछ बिहार में बदले साथ आते हैं। तो AIMIM का जो जिस तरह का नेताओं का ये बयान आ रहा है, तो हो सकता है उनकी कोई रणनीति ऐसी चल रही हो। पिछले चुनाव की बात की जाए जो अन्य राज्यों में हुआ, चाहे दिल्ली ले लीजिए या फिर महाराष्ट्र ले लीजिए, अन्य जगहों पर ले लीजिए, जब चुनाव हुआ तो चुनाव से पहले इंडिया अलायंस एक साथ दिखाई पड़े थे। तमाम जो पार्टियां हैं सभी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तमाम लोगों की मीटिंग भी हुई, लेकिन इसके बाद गठबंधन टूटता दिखाई पड़ा। और बिहार चुनाव में भी क्योंकि कयास ये लगाया जा रहा है कि RJD और कांग्रेस के गठबंधन में भी काफी मुश्किलें आ सकती हैं सीट शेयरिंग को लेकर। ऐसे में ओवैसी देखिए सबसे बड़ी बात है जब विपक्ष के नेताओं से, चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता हो, RJD हो, सपा हो, किसी से बात करेंगे तो वो कहते हैं कि जो इंडिया अलायंस बना था वो लोकसभा चुनाव के लिए बना था, ना कि विधानसभा चुनावों के लिए। अब कई कई राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आप देख लीजिए, हरियाणा की बात कर ले, जम्मू कश्मीर की बात कर ले, झारखंड की बात कर ले, तो वहां पर जो एक क्षेत्रीय दल है और दूसरा कांग्रेस, ये दो मिलकर तय करते हैं कि कितनी कौन सी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, कितनी कितनी सीट शेयरिंग पर बात होती है। अब बिहार में भी ये स्थिति है कि इंडिया अलायंस अब फिर से एक बार बनाया जाएगा, यानी कि जो इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव में दौरान बनाया गया था, बिहार में फिर से उसकी तस्वीर बनाई जाएगी और RJD और कांग्रेस ये डिसाइड करेंगे। और जाहिर सी बात है कि RJD का बिहार में अच्छा खासा जनाधार है, तो RJD ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ये बात समझ के कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी कि भाई RJD वहाँ मुख्य दल है। अब इस दौरान AIMIM भी साथ में आता है, तो सीट शेयरिंग को लेकर बात है, वो उनके बड़े नेता बैठ के बात करेंगे। लेकिन ये अभी कयास लगाए जा रहे हैं, अभी ऑफर दिया जा रहा है, ऑफर लिया जा रहा है, अपनी बात रखी जा रही है, यानी कि एक भूमिका जिसे कहते हैं चुनाव से पहले जो राजनीतिक भूमिका बनाने की बात है, वो भूमिका बनाई जा रही है वहाँ पर। देखिए बिहार में सियासी हलचल तेज है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। वहीं अगर बात की जाए AIMIM की, तो असदुद्दीन ओवैसी के तरफ से भी कहीं ना कहीं महागठबंधन में शामिल होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि हम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे। और ये भी खबरें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा है, तो अगर RJD की तरफ से या महागठबंधन अगर जीतती है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। बहरहाल ये खबर आपको कैसी लगी और इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ TV24 नेटवर्क के साथ।